बुला नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ क्वांटलम, सिल्वरटूथ, कैट्सी एंड स्वामिश नेशंस पे। सभी के नवरात्रि के शुभकामनाएं। ये 9 दिन का फेस्टिवल है। लोग अपने घर और मंदिर साफ करते हैं, माँ दुर्गा के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें चढ़ाते हैं। वे मंत्रों के पाठ करते हैं और आरती करते हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होकर ये 11 अक्टूबर तक चलेगा। October is Breast Cancer Awareness Month. The theme this year, Close the Care Gap. This focuses on reducing inequalities in cancer prevention, diagnosis, treatment, and care. अब हमारे साथ आए हैं विक प्रसाद जी, जो हफ्ते भर के न्यूज़, फीजी न्यूज़, लोकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके पास भी न्यूज़ है, आप हमारे साथ शेयर करने चाहते हैं तो आप विक के कॉल कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडियो में भी सेंड कर सकते हैं। सो हियर कम्स विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर के न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। पूर्व अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन या सैयद क़य्यूम फिजी एयरवेज के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शहनाज वॉस और फिजी एयरवेज के जनरल मैनेजर सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी शरून अली, जो अवैध रूप से फायरआर्म्स को कैरी करने में संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं, को नैंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट सेमी बाबितू ने जमानत दे दी है। उन्हें $10,000 की नकद जमानत, दो जमानतदारों के लिए $10,000 के नॉन कैश बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है। वे गवाहों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अपना पासपोर्ट जमा करना होगा तथा जमानत की शर्तों के तहत स्टॉप डिपार्चर का भी आदेश दिया गया है। तीनों को 14 नवंबर 2024 को पुनः अदालत में पेश होना है। अय्या सैयद क़य्यूम पर कुल 44 आरोप लगाए गए हैं। विमान पर अवैध रूप से हथियार ले जाने के 11 आरोप, भ्रष्ट लाभ प्राप्त करने के 11 आरोप, पब्लिक सर्विस के कार्यरत व्यक्ति द्वारा विश्वासघात के 11 आरोप तथा पद के दुरुपयोग के 11 आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि सैयद क़य्यूम ने 4 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2022 के बीच फिजी सरकार के मंत्री के रूप में कार्यरत रहते हुए बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी या उचित बहाने के बंदूकें और गोलियां अपने साथ रखी थी, जिन्हें उन्होंने अपने अंगरक्षक, जो रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस के सदस्य थे, के माध्यम से फिजी लिंक एयरक्राफ्ट में ले जाने में प्रबंध किया था। उधर शहनाज वॉस पर भ्रष्ट लाभ देने के 3 आरोप लगाए गए हैं और शरून अली पर भ्रष्ट लाभ देने के 11 आरोप लगाए गए हैं। वॉश, शरून अली और फिजी लिंक पर सुरक्षा घटनाओं को अनिवार्य रिपोर्टिंग का उल्लंघन के 5 और एयरलाइन सुरक्षा के उल्लंघन के 3 आरोप लगाए गए हैं। उन पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट 1994, सिविल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेशन 1994 और क्राइम्स एक्ट 2009 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन नैन्सी तुकोइसुवा द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 2000 के कू लीडर जॉर्ज स्पेट और काउंटर रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर लीडर शेन स्टीवंस को प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया गया है। उन्हें ऑफिशियल तौर पर हिरासत से मुक्त कर दिया गया है। ये दोनों उन 7 लोगों में शामिल हैं जिन्हें मेसी कमीशन ने अपनी बैठक के क्षमादान के लिए, जिसमें पिटीशन को रिव्यू करने के बाद में इन्हें छोड़ दिया गया है। स्पेट ट्रेजन चार्जेस के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जबकि स्टीवंस म्यूटिनी के आरोप में आजीवन कारावास का सजा काट रहा था। इसके अलावा सकीना वोसाकतीनी, नियोनी तंगिदी, जेम्स संजेश गाउंडर, आंदी लविनी, रंदानी नौसोरी और जॉन मिला भी रिलीज हुए हैं। मेसी कमीशन का कहना है कि 11 सितंबर 2024 को उन्हें कुल 10 मेसी पिटीशन की समीक्षा मिली थी। मेसी कमीशन का कहना है कि महेंद्र पटेल, जिन्हें मोती भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है, पर 2006 में पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और 20 नवंबर 2014 को उन्हें न उपस्थित होने के कारण दोषी ठहराया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें 12 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले पटेल ने 4 अप्रैल 2023 को मेसी कमीशन के समक्ष एक पिटीशन प्रस्तुत किया था और उन्हें खारिज कर दिया गया था। कमीशन का कहना है कि जॉर्ज पेट पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और 2001 में उनकी स्वयं की दोषी याचना का आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया था। उन्होंने बताया कि 2002 में उसकी मौत की सज़ा का आजीवन कारावास में बदल दिया गया था तथा
स्पेड को नुकुलाउ आइलैंड और नंबोरो करेक्शन फैसिलिटी में 24 वर्ष 1 महीने और 23 दिन तक कैद में रखा गया था। कमीशन का कहना है कि रातू विलियम कोतनीवेरे को 18 सितंबर 2024 को संविधान की धारा 119 सबसेक्शन 5 के तहत मेसी कमीशन की सिफारिशों पर कार्रवाई की थी। मेसी कमीशन पुष्टि करता है कि उनके निर्णय संविधान के अनुसार किए गए हैं। तदिरुआ में बिना लाइसेंस के शराब बेचने के आरोप में एक 24 वर्षीय महिला को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि वालेलेवो पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शुक्रवार रात एक दुकान में छापा मारा जहां बिना लाइसेंस के शराब बेची जा रही थी तथा उन्हें 100 से अधिक शराब के बॉक्सेस और बोतलें मिली थी। उन्होंने बताया कि महिला को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और जांच जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशंस ACP लिवाइन ड्रू का कहना है कि इस तरह के अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर जन्म लेती है तथा इन ऑपरेशंस पर उद्देश्य इलीगल बाजारों का रोकना होता है। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। रिचमंड में फ्रेजर नदी के ठंडे पानी से बचाए जाने के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई है। रिचमंड RCMP ने बताया है कि उन्हें नदी में संकट में फंसी एक महिला की मदद के लिए चिल्लाने की सूचना मिली। ऑफिसर्स नंबर 2 रोड ब्रिज के पास नदी पर गए और मदद के लिए कैनेडियन कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। माउंटेंस ने महिला को बेहोश पाया। एक नागरिक नाव की सहायता से रिचमंड RCMP उसके पास पहुंचे और उसे नदी से बाहर निकाला। ऑफिसर ने CPR दिया और उसे वापस किनारे पर ले जाया गया। महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच न सकी। इस मौत को सस्पिशियस माना जा रहा है। एक और भूकंप ने मेट्रो वैंकूवर में फ्रेजर वैली में को हिलाकर रख दिया है। US जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी का कहना है कि 3.7 मैग्नीट्यूड का एक एर्थक्वेक शुक्रवार सुबह 2:08 आया था। एर्थक्वेक्स कनाडा का कहना है कि उसने टवासन से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में 3.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया था। इमरजेंसी इन्फो BC का कहना है कि किसी को घायल होने या कोई खबर नहीं आई है या घर टूटने की भी कोई खबर नहीं आई है तथा सुनामी की कोई चेतावनी नहीं है। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। ट्यूसडे 15 अक्टूबर से चर्चिल पार्क लोटोका में 2024 इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेला जाएगा। सुपर प्रीमियर के अंतर्गत ग्रुप A में लोटोका, लंबासा, सुवा और नावुआ को रखा गया है। ग्रुप B में बारेवा, नांदी और नंड्रोंगा को रखा गया है। पहले दिन के खेल में तावुआ का भिड़ंत नेतसीरी से 11 बजे होगा। फिर 1:30 बजे सुपर प्रीमियर के अंतर्गत लोटोका और नंड्रोंगा के बीच में खेल होगा। फिर 5 बजे ऑफिशियल ओपनिंग होगा। फिर उसके बाद में लोटोका नावुआ से अपना ताकत आजमाएगा और फिर बा और नांदी के बीच में खेल होगा। फाइनल्स संडे अक्टूबर को खेला जाएगा। पार्लियामेंट ने एंटी डोपिंग बिल पास कर दिया है जिसका उद्देश्य फिजी में खेली गई या खेल को रक्षा करना है। मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स जेसे सोकुरो का कहना है कि खेलों की दुनिया निरंतर विकसित हो रही है और डोपिंग के माध्यम से खेलों में अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं। वह यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खिलाड़ी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा दिखाए। NHL के प्री सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। शुक्रवार 27 सितंबर को सियाटल का भिड़ंत वैंकूवर कनक्स से हुआ जिसमें सियाटल की जीत 3-1 से हुआ। उधर शनिवार 28 सितंबर को कैलगरी फ्लेम्स ने कनक्स को 4-2 से पराजित किया और उधर सोमवार सितंबर 30 को ओइलर्स ने वैंकूवर कनक्स को 3-2 से पराजित किया। बृहस्पतिवार को अक्टूबर 4 को वैंकूवर कनक्स की शानदार जीत ओइलर्स से 4-1 से हुआ। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नया जीवन चर्च आइलैंड नाइट का आयोजन कर रहा है। इससे मिलने वाले पैसा वाव के बच्चों के जाएगा जो फिजी में कैंसर से पीड़ित बच्चों वाले परिवारों की मदद करते हैं। यह इवेंट 12 अक्टूबर से शाम 5 बजे होगा। अधिक जानकारी के लिए पास्टर रेडी से 778-710-1447 कांटेक्ट करो। Happiest birthday to Mrs. Shobana Prasad, who turned 60 years old on October the 4th. Mrs. Prasad was born in Togo, Nandi, Fiji. Best wishes from her husband Arvind and daughter Brianna. Families and friends come together to celebrate her special day with her. On behalf of Fiji and Focus team, wishing Mrs. Prasad many, many more. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारे साल।
हमारे साथ में आए हुए हैं विक प्रसाद जी, जो कुछ नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। फिजिन फोकस देखने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि पर्व के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। नवरात्रि सर्वोच्च देवी के सम्मान में मनाने जाने वाला एक हिंदुओं का पर्व है। शरद नवरात्रि को कहा जाता है कि यह 4 नवरात्रि में से जो शरद नवरात्रि है। शरद नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरद ऋतु के समय ये पड़ता है और इसलिए इसको शरद नवरात्रि कहा जाता है। इस महीने के दौरान हर साल एक बार नवरात्रि के लिए त्यौहार मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ता है। नवरात्रि ये 9 दिन पूरी तरह से दुर्गा माता और उनके 9 अवतारों का या 9 दुर्गा को समर्पित होता है। हिंदू भक्त अक्सर उपवास करके नवरात्रि का ये पर्व मनाते हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत है और उत्सव मनाने के लिए दुर्गा और राक्षस महिषासुर के वध के लिए ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है और उसी से ही जुड़ा हुआ है। 9 दिन की पूजा कुछ इस प्रकार से है। पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा होता है और शैलपुत्री जो है पार्वती माता के एक अवतार माना जाता है और शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है पहाड़, तो पहाड़ की पुत्री से जुड़ा हुआ है या इस रूप में ही दुर्गा का हिमवान यानी हिमालय की बेटी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें नंदी बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। शैलपुत्री को महाकाली के प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है और इस दिन का रंग पीला है, जो क्रिया और जोश को दर्शाता है। उन्हें सती शिव की पहली पत्नी, जो बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती है, उन्हें हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी माता का पूजन होता है। दूसरे दिन में जो देवी ब्रह्मचारिणी है वो पार्वती के एक अवतार की पूजा है और इस रूप में पार्वती योगिनी बन जाती है और उनका अविवाहित स्वरूप जो है मुक्ति या मोक्ष और शांति का समृद्धि के लिए ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। नंगे पैर चलने और अपने हाथों में रुद्राक्ष माला और कमंडल पकड़ते हुए चित्रित होती है, यह आनंद और शांति का प्रतीक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजन होती है और तीसरे दिन में या शिव के विवाह करने के बाद पार्वती के अपने माथे पर अर्ध चांद लगाने से उन्हें सजाया जाता है। यह सुंदरता का अवतार है और बहादुरी का भी प्रतीक है। ग्रे कला तीसरे दिन का रंग है, जो एक जीवंत रंग है और हर किसी को प्रसन्न कर सकता है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। माना जाता है कि कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है, जो पृथ्वी पर वनस्पतियों का उपहार से जुड़ी है और इसलिए एक दिन का रंग नारंगी है। इन्हें 8 भुजाओं वाली और बाघ पर बैठी हुई दिखाई देती है। 5वें दिन स्कंद माता का पूजन होता है। हरा रंग एक माँ का बदलती ताकत का प्रतीक है। जब उसका बच्चा खतरे के सामना करता है, उसे एक क्रूर शेर पर सवार 4 भुजाओं वाली अपने बच्चों को पकड़े हुए दिखाई देती है। 6वें दिन कात्यायनी माता का पूजन होता है। ऋषि कात्यायन के घर जन्मी वह दुर्गा का अवतार है, जिन्होंने भैंस राक्षस महिषा का वध किया और उन्हें साहस का प्रदर्शन करते हुए दिखाई गया है, जिसका प्रतीक लाल रंग है। 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है। दुर्गा का सबसे क्रूर रूप माने जाने वाले कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का या मारने के लिए अपनी त्वचा को पीला किया और पीला से हटाकर काला नीला किया था। इस दिन का रंग नीला होता है। देवी को लाल रंग का पोशाक या बाघ की खाल में दिखाया जाता है, जिसमें क्रोधित और उग्र आंखों और गहरे रंग की त्वचा भी दिखाई गई है। माना जाता है कि लाल रंग भक्ति को नुकसान से बचाने के लिए देवी को प्रार्थना और आश्वासन की प्रतिनिधित्व करता है। 8वें दिन महागौरी की पूजन होती है। ऐसा माना जाता है कि जब कालरात्रि ने गंगा नदी में स्नान किया तो उनका रंग गर्म हो गया। इस दिन से जुड़ा रंग गुलाबी है, जो आशावाद को दर्शाता है।
9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। सिद्धिदात्री त्यौहार के अंतिम दिन में, जिसे नवमी के स्वरूप माना जाता है, लोग सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कमल पर बैठी हुई वह सभी प्रकार की सिद्धियों को धारण करती है और प्रदान भी करती है। वह मुख्य रूप से 9 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। यहाँ उनके 4 हाथ है। महालक्ष्मी के रूप में भी जानी जाती है। सिद्धिदात्री शिव की पत्नी पार्वती है। सिद्धिदात्री को शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप के साथ भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव के शरीर का एक हिस्सा सिद्धिदात्री का है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर नाम के से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार शिव ने इस देवी की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्रि का पर्व आप सभी को शुभ और मंगलमय हो और देवी माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। विक प्रसाद तथा मेरे परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि शुभ और मंगलमय हो। कमेला जी, आप जेफ लाल से बात कर रहे हैं, जो टोरंटो से एक फिजियन टाइकून है और सरी में छोटे समय के लिए आए हैं। देखिए। नमस्कार, जो लोग फिजियन फोकस को देख रहे हैं, आप सभी को कमिला का प्यार भरा नमस्कार। दिस इज़ द फर्स्ट शो जो कि हम ओमनी पे आ रहा है, फिजियन फोकस, और आपका जो सहयोग है, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। उसी के साथ साथ में हमारे स्टूडियोज में हमारे गेस्ट आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, टोरंटो ब्रैम्पटन से, एंड ही इज मिस्टर जेफ लाल। प्रणाम। फोकस, फीजी फोकस दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। कमिला जी, मैं आपको क्या कहूँ कि जो आप लोगों ने इतना प्यार मुझे वैंकूवर सरी में दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अपने दिल से मैं आप लोग सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और मैंने अपने फिजी कम्युनिटी का जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मैंने जो देखा, जो एक बार हमारे फिजियंस और इंडियंस यूनाइटेड होकर के एक प्लेटफॉर्म पर जो आप लोगों ने फिजी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया, मेरा मन गदगद हो गया। अच्छा, तो आप इतने दूर से टाइम निकाल कर आए, मुझे बहुत पता है आप बिग बिजनेसमैन हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर आए। सेकेंडली, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे देख रहे हैं, बहुत यूथ है, बहुत यंगर पीपल है, जैसे आप फिजी से भी आए थे, यू वर ओनली 18 years old ना, और विद इन दिस सच अ शॉर्ट टाइम 1985 में, इफ माय ब्रेन रिमेम्बर्स करेक्टली, आप फिजी छोड़कर, और आप बाके हैं वहाँ सभी चीज़ छोड़कर आप यहाँ पर आकर, और इतना शॉर्ट समय में आपने किस तरह से इतना प्रोग्रेस किया? एक विजन होता है इंसान का, एक ड्रीम होता है। अगर कुछ भी हम करते हैं, वी शुड ड्रीम बिग इन आवर लाइफ, क्योंकि एक भूमिका बनानी पड़ती है जी। कि अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपका एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक डेट सेट होना चाहिए। तो जब मैं 85 में बाहर से जब ब्रैम्पटन आए, तो मैंने अपना खालसा कॉलेज बाबे में गया था, और खालसा कॉलेज हाई स्कूल वहाँ पर करके ग्रेड 9 मैंने यहाँ पर आकर चिंकोजी सेकेंडरी स्कूल ब्रैम्पटन में मैंने किया। पहला मेरा जॉब था, मैं टीवी के ऊपर बोलता हूँ कमिला जी, मेरा फर्स्ट जॉब था एक एज ए जेनिटर। अच्छा जी, मैक्स मिल्क में मेरा पहला जॉब उन्होंने मुझे दिया, झाड़ू पोछा मारने के लिए एज ए स्टूडेंट। अच्छा। उस समय जब आए, बड़े दिल जान से मैंने काम किया। तो मैंने कम से कम उसके बाद 2 साल और भी मैंने इसी लाइन में आए, फिर एयरपोर्ट पे काम किया, बहुत सारे सिक्योरिटी जॉब का काम किया, $65 पर आवर से मैंने काम भी किया। तो पहला मेरा बिजनेस कमिला जी मैंने शुरू किया था एज फीजी, अपना जेफ्स इंटरनेशनल सुपरमार्केट, जिसमें हमारे फीजी ग्रोसरी भी हुआ करते थे, इंडियन ग्रोसरी भी। अच्छा। जी, पहला फीजी ग्रोसरी स्टोर मैंने शुरू किया था 1989 में। ओके। जी, तो वहाँ से ग्रोसरी स्टोर पहला लोकेशन से दूसरा से फिर उसके बाद हमने फाइनेंसिंग में आए, फाइनेंस से फिर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में आए, और फिर हमने मंदिर का भी निर्माण किया ब्रैम्पटन में, भारत माता मंदिर का भी निर्माण मैंने किया।
उसके बाद बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे काम मैंने किया, लेकिन आई हैव ऑलवेज हैड अ ड्रीम, आई हैड अ विजन टू बिकम समबडी। अपने देश छोड़ करके कनाडा इज माय होम, इस देश को हमने अपनाया है। और एक सेंटेंस में बोलूंगा दैट व्हाट योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। एक ड्रीम होना चाहिए, इंसान को विजन होना चाहिए और एक टारगेट डेट होना चाहिए कि बाय इस दिन आपका ये चीज इट्स इन योर पोजेशन, आपके पास आपने हासिल कर लिया है, अपने अपना चुके हैं। ये ऐसा ड्रीम होना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि चलो बाय 2025 आई विल बी रिच, मैं हैव $1 million इन माय बैंक, ऐसा नहीं होता है। एक विजन होता है, उसको फील करना पड़ता है। यू फील इट, यू हैव इट। तो अगर आपका माइंड ऐसा करना शुरू कर दे तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारी, वो उस तरह से आपको उस ओर लेते जाता है। अच्छा जी, इसको बोलते हैं पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, कोई रोल मॉडल था आपका? मेरे चाचा जी थे, अभी इस संसार में नहीं है। ही केम टू कनाडा इन 1966। तो एक चाचा जी वाज वेरी इंस्पिरेशनल। मेरे लिए एक लीडर जो था, he is the one who taught me about this power of a subconscious mind और डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन जो भी है। मेरे पिताजी बड़े बिजनेसमैन भी थे बाद में। अच्छा। ट्रकिंग बिजनेस थे उनके, बस कंपनीज थे और फार्म था, 100 एकड़ का फार्म भी था उनका। एंड आई हैव लर्नड लॉट फ्रॉम माय फादर एज वेल। और वो उस समय अलायंस पार्टी, रातू मारा जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था फिजी में, तो माय फादर वाज वेरी क्लोज टू हिम। तो लीडरशिप हमारे पिताजी से भी कुछ मिली। और लेकिन चाचा जी से मैंने जो बिजनेस का कुछ ज्ञान सीखा तो वाज माय चाचा देव लाल वाज द ग्रेट इंस्पिरेशनल फॉर मी। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ? ये सवाल तो बहुत अच्छा कि अभी तो बिजनेस डेवलपमेंट्स में इतने काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारी लाइटिंग कंपनी है जेनको कनाडा एलईडी, 16 ब्रांचेस ऑल अक्रॉस कनाडा। अभी हम होटल की ओर बढ़ रहे हैं। वी आर डूइंग बिग प्रोजेक्ट्स इन बिल्डिंग होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस की हमारी बिजनेसेस भी हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव डन अ लॉट। जो अपने लिए जो हमको करना चाहिए था, फैमिली परिवार के लिए कर चुका। आई वांट टू डू समथिंग मोर एट लार्ज फॉर द कम्युनिटी में, सोसाइटी के लिए। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिकल करियर में आने के लिए। ओके, वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो फीजी से होकर के फीजी कम्युनिटी का मैं सोच रहा हूँ कि अपने एक आवाज़ हो फेडरल लेवल पर, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। Congratulations जी, because you are so driven by a vision and you will be able to achieve it. बहुत बहुत शुक्रिया थोड़े से समय में स्टूडियोज़ में आने के लिए। जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत